हाय वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐशु एंड मैं रहती हूँ म्यूनिक जर्मनी में। वीकेंड पे वेदर बहुत अच्छा था बिकॉज देयर आर सो मच ऑफ सनलाइट। स्प्रिंग आ गई है एंड वेदर इतना अच्छा है तो लोग भी सब बाहर हैं और हमने भी सोचा कि हम आज चलते हैं म्यूनिक के सबसे वर्ल्ड फेमस बोटानिकल गार्डन। ये बोटानिकल गार्डन वैसे तो फुल ईयर ओपन रहता है बट स्प्रिंग में इसको विजिट करने के लिए स्पेशल टिकट्स लगती हैं। मैंने पहले ही ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लिए थे बिकॉज काउंटर में लाइन लंबी बहुत थी एंड जैसे आप देख रहे हो कि एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है। एंड ये गार्डन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि कैसल के पीछे बना हुआ है तो एक्चुअली थोड़ी सी रॉयल किंगडम वाइब्स आती हैं इस गार्डन से। स्प्रिंग स्पेशल यहाँ पे काफ़ी प्लांटेशन की जाती है ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्लावर्स जो कि स्प्रिंग टाइम पे इतने ब्लूम करते हैं और इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। हर एक फ्लावर और प्लांट के सामने उन्होंने उनके स्पेसिफिक नाम भी बताए हैं ताकि आप उनके नाम याद भी कर सको एंड आपको कुछ नया सीखने को भी मिले। बोटानिकल गार्डन की वाइब इतनी मैजिकल है ना, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मैंने पिंक बेबी ट्यूलिप्स फर्स्ट टाइम देखे एंड आई फेल इन लव विद देम। एंड इनफैक्ट छोटे छोटे प्लांट्स और फ्लावर्स की इतनी सारी वैरायटी थी कि हम लोग खुश हो गए इनको देख के। इवन ट्यूलिप्स में इतने सारे कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज, और प्यारी हवा चल रही है बैकग्राउंड में। हम वॉक कर रहे हैं, पूरा गार्डन एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स जस्ट मैजिकल। जब मैं इंडिया में रहती थी ना तब भी मुझे गार्डन और नेचर साइट्स विजिट करना इतना पसंद था। एंड ये देखो न्यू काइंड ऑफ ट्यूलिप है, इसका नाम है ला पर्ला एंड ये बिल्कुल पर्ल जैसा येलो मैजेस्टिक ट्यूलिप है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जिन प्लांट्स की हिस्ट्री जानना भी बहुत पसंद है, जैसे कि रेड फ्लावर आप देखो, इसका नाम था द गोल्डन डस्ट क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल रेड फ्लावर था और सेंटर में थी गोल्डन शाइनिंग डस्ट। एंड इफ यू सी देयर इज सो मच ऑफ ब्यूटी इन नेचर, नॉट जस्ट ब्यूटी बट देयर इज हिस्ट्री, देयर इज साइंस एंड देयर इज मैजिक। इन हमने एक्सप्लोर करे मैजेस्टिक येलो ट्यूलिप्स। इनकी वाइब तो इतनी रॉयल थी ना एंड ट्यूलिप्स की इतनी वैरायटी थी कि हम लॉस्ट ही हो गए थे। ट्यूलिप्स का नाम था द ब्लू ब्यूटी विच मेक सेंस बिकॉज दे आर सो 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 ब्यूटीफुल। यहाँ पे ट्यूलिप्स की इतनी वैरायटी है ना तो आप चूज ही नहीं कर पाओगे कि आपका फेवरेट कौन सा है। इनफैक्ट दिस माटा हारी वन वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज ये व्हाइट और पिंक का कितना प्यारा ब्लेंड है। स्पेशल ट्यूलिप्स को एम्स्टरडैम में डच ब्रीडर्स ने डेवलप किया था यूजिंग द सीड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड इसकी हिस्ट्री ही इतनी ब्यूटीफुल है। एंड आप देखोगे कि हर जगह लोग प्रोफेशनल फोटोशूट भी कर रहे हैं। एंड यू नो जर्मन लोगों को स्प्रिंग इतनी पसंद है क्योंकि वो छोटे छोटे मोमेंट्स नेचर के एंजॉय कर पाते हैं जो वो 6 मंथ्स ऑफ हार्श विंटर में नहीं एंजॉय कर पाते। एंड स्प्रिंग एंड समर आते ही जर्मनी की वाइब बदल जाती है बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज होती है करने के लिए कि एवरीबडी फील्स वेरी हैप्पी। इस बोटानिकल गार्डन में बी कीपिंग की एक्टिविटीज भी की जाती हैं एंड सब लोग अपने बच्चों को ये सब दिखा रहे थे, सिखा रहे थे बिकॉज नेचर इज द बेस्ट टीचर। एंड ये बोटानिकल गार्डन ना बहुत ही ह्यूज है। वॉक करते करते हमने एक्सप्लोर किया अनदर सेट ऑफ येलो ट्यूलिप्स। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसका फ्रिल और ओपननेस बहुत ही फ्री फ्लोइंग है। फिर मैंने एक प्यारा मोमेंट देखा जहाँ पे एक 90 ईयर ओल्ड अंकल आंटी वॉक करके पूरा गार्डन एक्सप्लोर कर रहे थे। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गार्डन वॉज कि यहाँ पे ना आपको डिफरेंट कंट्री और रीजन्स के प्लांट और फ्लावर्स मिलेंगे। इनफैक्ट कोरिया के भी बहुत सारे प्लांट्स थे। गार्डन के बीच में आप हाइक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक रॉकी एरिया है एंड यहाँ पे वॉक करते करते आप सारे प्लांट्स और फ्लावर्स के नाम पढ़ो, इनको एक्सप्लोर करो, इनके बारे में रीड करो एंड नेचर को पूरा एंजॉय करो। पर्सनली मुझे नेचर में रहना इतना पसंद है ना बिकॉज यहाँ पे एक अलग ही शांति मिलती है एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम। एंड एक्चुअली आई फील कि नेचर आपको बहुत ही ग्राउंडेड रखता है। इस पूरी गार्डन को एक्सप्लोर करते करते हमें 2-3 घंटे लग गए एंड वॉक करते करते हमने देखा कि यहाँ पे एक मैनमेड पॉन्ड भी बना रखा है जिसमें उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है एंड इट लुक्स रियली मैजेस्टिक। इस पॉन्ड में काफी सारी डक्स खेल रही थी, बच्चे उनको फूड ऑफर कर रहे थे एंड ये देख के इतना प्यारा लग रहा था ना। सारे बच्चे मिलकर डक को फूड ऑफर कर रहे थे एंड डक भी उनका फूड लेने आ गई एंड बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई थी एंड दिस वाज सच अ नाइस मोमेंट। मुझे जर्मन्स की बात बहुत पसंद है कि वो अपने बच्चों को नेचर से बहुत क्लोज रखते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी को हमेशा अलाइव रखते हैं। इस गार्डन में इन्होंने छोटे छोटे कैनाल्स भी बना रखे हैं एंड इन्होंने इतनी प्यारी स्कल्पचर्स भी लगा रखी हैं। इट इज सो सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स, फूड, स्नैक्स, बैठ के सिर्फ नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब भी मैं ऐसी प्लेस पे जाती हूँ ना तो मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ मैं भी मोमेंट्स इंजॉय कर पाऊँ जो कि मैंने बचपन में किए थे। रियली प्रे एंड विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं अपने पेरेंट्स को जर्मनी बुला पाऊँ एंड उनके साथ भी मोमेंट और ये प्लेसेस एंजॉय कर पाऊँ। कॉन्स्टेंटली देख ही रहे हो कि पार्क कितना बड़ा है, यहाँ पे फ्लावर्स की इतनी वैरायटी है एंड ये व्हाइट ट्यूलिप्स तो अमेजिंग है। आओ मैं आपको एक और मैजेस्टिक व्यू दिखाती हूँ। इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के सामने इन्होंने एक और मैनमेड पॉन्ड बना रखा है एंड इस बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन पानी में आ रही है एंड पानी इतना सुंदर डेकोरेटेड है। इट्स सो मैजिकल।
इनफैक्ट ये रेड लीव्स भी बहुत डिफरेंट है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। एंड ट्यूलिप्स की तो वैरायटी नेवर एंडिंग है, मैंने रेड ट्यूलिप्स भी फर्स्ट टाइम देखे हैं। इनफैक्ट ये व्हाइट और रेड ट्यूलिप्स भी बहुत डिफरेंट थे। ये ट्रायम्फ नेम के ट्यूलिप्स थे एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे अपने लाइफ में। एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, मैजिकल। मैंने फर्स्ट टाइम ये सब एक्सपीरियंस किया था एंड मेरे लिए इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई होप आपको ये म्यूनिक जर्मनी का बोटानिकल गार्डन पसंद आया और इस फ्लावर्स और वीडियोस से इंस्पिरेशन मिली कि आप भी बोटानिकल गार्डन जाओ और अपने एरिया के सारे फ्लावर्स को एक्सप्लोर करो। एज एन इंडियन लिविंग इन जर्मनी, आई रेगुलरली पोस्ट अबाउट माई लाइफ ऑन दिस चैनल। अगर आपको भी इस टाइप का कंटेंट पसंद है या जर्मनी के बारे में क्यूरियोसिटी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर।